हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में सबसे फर्स्ट हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े उसका रिवीजन करेंगे, देन हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी, एम इक्वेशन और एन अननोन थे। तो हम उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स से। अगर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, उसके जो कोफिशिएंट है उसको एज ए फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को एज ए सेकंड रो लिख देंगे और mth इक्वेशन के कोफिशिएंट को एज ए mth रो लिख देंगे। और जो अननोन है उसको एज ए कॉलम x1 x2 अप टू xn लिख देंगे और जो कांस्टेंट है उसको एज ए b1 b2 अप टू bm लिख देंगे। तो इससे जो हमारा सिस्टम बनेगा वो बनेगा ax इक्वल टू b। और जो ए मैट्रिक्स होती है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो बी मैट्रिक्स होती है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक्स जो होती है उसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो इनकी हेल्प से हम जो एक नई मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ए के साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते हैं। वो कॉलम कौन सा होता है, बी का। बी को ऐसे कॉलम ऐड कर देंगे ए में, तो वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए एक्स इक्वल टू बी जो सिस्टम है उसको कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ए एक्स इक्वल टू बी है उसको होमोजीनियस कब बोलते हैं, जब बी इक्वल टू जीरो हो, मीन्स बी वन बी टू अप टू बी एम सारे जीरो हो। और नॉन होमोजीनियस कब बोलते हैं, जब बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब हमारे पास थ्योरम है, अगर हमें होमोजेनियस सिस्टम गिवन है और के जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो के है वो होगा नल स्पेस ऑफ ए के इक्वल, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी एन माइनस रैंक के। तो के क्या है, मेरा कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। और के कैसे डिनोट कर रहे हैं, एस बिलोंग्स टू एफ एन सच दैट ए एस इक्वल टू जीरो, यानी जो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे। और नल स्पेस क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एफ एन सच दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो दोनों एक ही चीज हो गई, मीन्स नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू के। अब इनकी डायमेंशन लेते हैं, हमें डायमेंशन पता नहीं के की, तो इसकी डायमेंशन लेंगे। तो इसको की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए माइनस रैंक ए। और जो ये दोनों की डायमेंशन सेम है तो नलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगी डायमेंशन के। सो डायमेंशन के इक्वल टू हो जाएगी एन माइनस रैंक के, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एन है। तो इससे ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें क्या गिवन है, इफ m इज लेस देन n, जहाँ पे m एक नंबर ऑफ इक्वेशन है और n अननोन है, द सिस्टम ax इक्वल टू जीरो हैज इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब मेरा m लेस देन n है। जस्ट अभी हम ऊपर पढ़े थे कि डायमेंशन k इक्वल टू होता है n माइनस रैंक के। और रैंक ए क्या है, रैंक ए लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ m कोमा n। सो m कोमा n में से m लेस देन n है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन m होगी। और यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, n माइनस रैंक के ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n माइनस m, और वो ग्रेटर देन है जीरो के, क्योंकि m लेस देन n है। तो ये ग्रेटर देन, तो डायमेंशन के ग्रेटर देन जीरो हुई। अगर डायमेंशन ग्रेटर देन जीरो हो गई मीन्स इसमें एक ना एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो वो वेक्टर क्या है, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर तो एलडी होता है ना, तो इस वजह से नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। डायमेंशन ग्रेटर देन वन है तो नॉन जीरो कुछ ना कुछ वेक्टर होगा, और वो नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि जीरो वेक्टर एलडी होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में, लेट के बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड kh be the solution set of the corresponding homogeneous system, then for any solution s equal to x equal to b, वो जो होगा k इक्वल टू एस प्लस के एच होगा। और एस प्लस के एच को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एस प्लस के वन वेयर सच दैट के वन बिलोंग्स टू के एच। यानी हमारे पास जो ए एक्स इक्वल टू बी है उसके जो जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उनका कलेक्शन जो बनेगा उसको के से डिनोट कर रहे हैं, और ए एक्स इक्वल टू बी के जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उसके कलेक्शन को के से डिनोट कर रहे हैं। और अगर एस को इसका सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू बी का, तो उस केस में k इक्वल टू एस प्लस के एच होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो एक को सबसेट कर दे शो को दूसरे का, और दूसरे को सबसेट कर दे पहले का, तो हमारे उस केस में वो इक्वल सेट बन जाएंगे। तो हमारा टास्क है इसको सबसेट शो करना, क्योंकि हम यहाँ पर गिवन है फॉर एनी सॉल्यूशन एस। अगर लेट एस बी बस एनी सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, देन मेरा क्या होगा, ए एस इक्वल टू बी होगा। अब मेरा टास्क है के को सबसेट शो करना है इसका। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एनी w बिलोंग्स टू के लेके चलूंगा, और मेरे को लाना है w बिलोंग्स टू s प्लस के एच। तो यहाँ से w बिलोंग्स टू के लिया तो वो सेटिस्फाई, क्योंकि w इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a w इक्वल टू b होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ लेट w माइनस s, एक नया वेक्टर बना है उसको प्रोडक्ट कर रहा हूँ a से, तो a टाइम्स w माइनस s किया तो वो इक्वल होगा a w माइनस a s। तो यहाँ से a w इक्वल टू b है और a s इक्वल टू b है, तो b माइनस b होगा तो जीरो हो जाएगा। तो वो क्या इंप्लाई करेगा, w माइनस s बिलोंग्स टू होगा के एच, क्योंकि
के एच क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0, और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स डब्ल्यू माइनस एस बिलोंग करेगा के एच में। अगर ये के एच में है तो ये किसी एक के एच के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो हम के वन के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो के वन इक्वल टू डब्ल्यू एस होगा। तो वहां से क्या मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एस प्लस के वन। तो ये क्या हो गया, W किस में चला गया, S प्लस के एच में, तो K सबसेट हो गया S प्लस के एच का। अब हमारा टास्क होगा S प्लस के एच को सबसेट बताना है K का, तो हम S प्लस के एच का कोई भी एक एनी एलिमेंट लेंगे, तो उसको लेते हैं S प्लस के वन बिलोंग्स टू S प्लस के एच। तो अब हमारा टास्क है एस प्लस के वन किस में आ जाए, के में। तो हम क्या करते हैं, ए टाइम्स एस प्लस के वन करा, तो वो इक्वल होगा ए एस प्लस ए के वन। और के वन कहाँ से है, के एच से, और के एच क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स प्लस इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए के इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एस आएगा हमारा बचा। और एस क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, तो वो सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ से मेरा ए एक्स इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ए एस प्लस के वन इक्वल टू बी आ गया। तो उससे क्या इम्प्लाई होगा, एस प्लस के वन किस में आ गया, के से। हम लेके इससे चले और इसमें आ गए, तो ये सबसेट हो गया। और अगर फर्स्ट और सेकंड से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, एस के इक्वल टू एस प्लस के टाइम्स एच, सॉरी के इक्वल टू एस प्लस के एच, हमें ये प्रूव करना था। अब हम न्यू थ्योरम पढ़ते हैं, लेट ए एक्स इक्वल टू बी ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन एन अननोन। हमारा जो सिस्टम गिवन है उसमें एन इक्वेशन है और एन अननोन है, और ए अगर इन्वर्टिबल होता है तो इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। उसका उसको किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स बी से। और कन्वर्सली क्या है, सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देन ए इज इन्वर्टिबल। अगर मेरे पास सिस्टम के पास एक ही सॉल्यूशन है तो वो इन्वर्टिबल होगा, और अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। एन एन अननोन और एन इक्वेशन है तब। तो हम फर्स्टली क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए इज इन्वर्टिबल। अगर मेरा ए इन्वर्टिबल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और अगर मेरा ये सॉल्यूशन है, तो वो ए एक्स इक्वल टू बी को सॉल्यूशन करना, सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ से अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स बी करता हूँ, तो वो क्या होगा, ए इनवर्स बी। तो वो क्या, आइडेंटिटी टाइम्स बी होगा, तो बी के इक्वल आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू बी। अब हमारा टास्क है इसको यूनिक प्रूफ, एग्जैक्टली वन है तो यूनिक प्रूफ करना है। तो हम कोई सा भी दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, डब्ल्यू बिलोंग्स टू के इसका सॉल्यूशन सेट है, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा ए डब्ल्यू इक्वल टू बी। तो यहाँ से मैं अगर ए इनवर्स से प्रोडक्ट कराता हूँ दोनों साइड, तो ए इनवर्स ए डब्ल्यू वो होगा ए इनवर्स बी। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ए इनवर्स ए डब्ल्यू बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होगा। तो यहाँ से आइडेंटिटी हुआ, तो डब्ल्यू इक्वल टू ए इनवर्स बी, मीन्स ये एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा टास्क है सेकंड, कन्वर्सली हम क्या एज्यूम करके चले, ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हम क्या सॉल्यूशन से एस, तो एस सेटिस्फाई करेगा ए एस इक्वल टू बी, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। अब हमारा टास्क है इसको कि ए को इन्वर्टिबल प्रूफ करना। वी वांट टू शो दैट ए इज इन्वर्टिबल। ए को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, ए को वन वन और वन टू दिखा दे। तो वन वन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरा कर्नल नल स्पेस ऑफ ए अगर जीरो सेट आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ए वन वन होगा। तो हमारा टास्क है कर्नल को जीरो दिखाना। तो हम क्या करते हैं, के जो इक्वल होता है ऊपर वाली थ्योरम से एस प्लस के एच होता है, और यहाँ मेरा के किसके इक्वल है, एस प्लस एच, सॉरी एस के इक्वल। तो यहाँ से एस इक्वल टू आया एस प्लस के एच। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, के एच इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, नल स्पेस ऑफ ए। तो वो क्या शो करता है, ए इज वन वन, ए वन वन है, और ए क्या है, एफ एन टू, एफ एन पे डिफाइन हो रहा है। फाइनाइट डायमेंशनल टू फाइनाइट डायमेंशनल, और डायमेंशन सेम है, और वो वन वन है, तो वो इम्प्लाई करेगा ऑन टू। तो इससे मुझे क्या मिल गया, ए इज वन वन ऑन टू। वो क्या इम्प्लाई करेगा, ए इज इन्वर्टिबल। हमें यही तो शो करना है, अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो इन्वर्टिबल होगा। हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट थ्योरम है
Prove that the system of linear equation ax equal to b has a solution if and only b belongs to span of a1 a2 up to an। यहाँ जो a1 a2 up to an है वो रेस्पेक्टिवली कॉलम है a के। तो a1 जो है वो फर्स्ट कॉलम है a का, a2 है जो सेकंड कॉलम है a का, और an है nth कॉलम ऑफ a। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ax हैज ए सॉल्यूशन। अगर ax के पास सॉल्यूशन है तो b बिलोंग करेगा स्पान ऑफ दिस में, और अगर स्पान अगर b इसके स्पान में बिलोंग कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमारा टास्क है ये प्रूफ करना, स्पान में लिखना। तो मैं फर्स्टली क्या एज्यूम कर लूँ, ax इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन। अगर इसके पास सॉल्यूशन होगा तो वो s, अगर कोई सॉल्यूशन है इसके पास तो s क्या होगा, s1 s2 अप टू sn। वो कैसे लिख सकते हैं, a11 s1, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स a11 ऐसे लिख सकते हैं, a1n sn इक्वल टू b1, a21 s1 प्लस a22 s2 अप टू a2n sn इक्वल टू b2। ऐसे चलेगा, am1 s1 प्लस am2 s2 प्लस amn sn इक्वल टू bm। और ये क्या है मेरा फर्स्ट कॉलम, तो इसको a1 s1 ये मेरा फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो a2 s2 अप टू an sn इक्वल टू b। तो ये क्या है, b को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए, a के कॉलम के। तो यहाँ से b बिलोंग्स टू स्पान ऑफ a1 a2 अप टू an हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट है कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या है, कन्वर्सली है अगर हम एज्यूम कर लें लेट b बिलोंग्स टू स्पान ऑफ a1 a2 अप टू an। अगर ये स्पान में है तो b को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, तो b1 को s1 प्लस a2 s2 अप टू an sn इक्वल टू b, क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे b को, तो ये हो गया। और ये जो s1 है s2 है अप टू sn है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स s1 जो s होगा मेरा वो s1 s2 अप टू sn, यही मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। मीन्स अगर ये स्पान में बिलोंग कर रहा है तो ये सॉल्यूशन हो गया, और अगर सॉल्यूशन है तो ये स्पान में हो गया, तो ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट थ्योरम है, let ax equal to b be a system of linear equation, then the system is consistent if and only if rank of a equal to rank of augmented matrix। so consistent means होता है solution exist करे, हमने ऊपर देखा, if it has a solution, अगर इसके पास solution है तो consistent बोलते हैं। और अगर अभी ऊपर जस्ट थ्योरम पढ़ी, if ax equal to b has a solution if and only if b belongs to span of a1 a2 अप टू an, वो क्या करेगा इम्प्लाई, इफ एंड ओनली इफ स्पान ऑफ a1 a2 an वो इक्वल होगा स्पान ऑफ a1 a2 an b, if and only if dimension of span of a1 a2 अप टू an वो हो गया डायमेंशन ऑफ स्पान ऑफ a1 a2 an b। तो डायमेंशन इसकी क्या शो करते हैं, रैंक ऑफ ए, तो ये होगा रैंक ऑफ ए, और ये इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, तो वो इम्प्लाई करा x इक्वल टू p हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली p बिलोंग्स टू स्पान बाय प्रीवियस थ्योरम। और वो अगर है स्पान में b बिलोंग्स टू, तो स्पान ऑफ a1 a2 अप टू an इक्वल होगा स्पान ऑफ a1 a2 अप an b। और अगर स्पान ये दोनों है इक्वल है तो इनकी डायमेंशन सेम होगी, तो डायमेंशन सेम हुई तो, और इनकी डायमेंशन क्या सर्व करती है, रैंक को, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गए। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, two system of linear equation are called equivalent if they have the same solution set। अगर मेरे पास ax इक्वल टू b कोई सिस्टम है और a के ax b1, इसके सॉल्यूशन सेट को k से डिनोट कर रहे हैं और इसको k डैश से,
तो इनको दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? जब मेरा k1 इक्वल टू सॉरी k1 k इक्वल टू k डैश आ जाए। मीन्स अगर मेरे पास दो कोई सॉल्यूशन सिस्टम, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और उनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब मेरा इनके सॉल्यूशन सेट k और k डैश है तो वो दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। सो नेक्स्ट थ्योरम है, let ax equal to b be a system of m linear equation in n unknown. Let C be an invertible m cross m matrix, then the system Cx equal to Cb is equivalent to Ax equal to b. हमें पास क्या गिवन है, x इक्वल टू बी है, उनमें m लीनियर इक्वेशन और अननोन है और c इन्वर्टिबल है, तो हमें क्या शो करना है, ये दोनों जो सिस्टम है Cx इक्वल टू Cb एंड x इक्वल टू b इक्विवेलेंट होंगे। तो अगर मैं क्या लेके चलता हूँ, लेट k be the solution set of ax equal to b और k dash be the solution set of cax टाइम्स cb। तो हम दोनों, हमें शो करना है k इक्वल टू k डैश, तो अब दो सेट को इक्वल करना है, तो फिर वही सबसेट वाली कंडीशन। सो हम क्या एज्यूम करते हैं, w बिलोंग्स टू k, w इसका सॉल्यूशन सेट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉरी k इसका सॉल्यूशन सेट है और w k में है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स होगा a w इक्वल टू b। अब हमें शो करना है कि w k में भी आ जाए फॉर एनी के लिए, तो w किस में आ जाए, k डैश में, तो हम क्या करते हैं इसके लिए देखते हैं, तो c टाइम्स a w करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर गया मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा, तो c a w होगा, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, c टाइम्स b, तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया मीन्स w किस में चला जाएगा, k डैश में। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, k इज सबसेट ऑफ k डैश। अब हमारा टास्क है k डैश को सबसेट दिखाना, तो फॉर एनी w बिलोंग्स टू k डैश, तो ये इसका सेटिस्फाई करेगा, सी ए डब्ल्यू इक्वल टू सी बी, और इन्वर्टिबल है तो दोनों साइड सी इज एन इन्वर्टिबल, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सी इनवर्स से प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो सी ए डब्ल्यू इक्वल टू सी इनवर्स सी बी, वो क्या इम्प्लाई करेगा, सी इनवर्स सी ए डब्ल्यू इक्वल टू सी इनवर्स सी बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डब्ल्यू इक्वल टू बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी हो जाएगा सी इनवर्स सी, तो यहाँ से ए डब्ल्यू बी आ गया, मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स डब्ल्यू किस में चला जाएगा, के में, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स बी का सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू बी का, तो डब्ल्यू किस में चला गया, के में, और डब्ल्यू हम कहाँ से लेके चले थे, डब्ल्यू के डैश से, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, के डैश इज सबसेट ऑफ के बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, के इक्वल टू के डैश। तो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।